नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद अपनी मुसीबतों को दावत देने का काम किया है? आज जिस तरह से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ मुलाकात की, इस मुलाकात में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रही। पहलवानों संग हुई मुलाकात के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी को लेकर जल्द ही दिल्ली पुलिस कोई बड़ा कदम उठा सकती है, लेकिन ऐसे में हर किसी के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों होगी और इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो अब तक डंके की चोट पर यह दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि वो बेकसूर है, अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहे थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे पहलवान खिलाड़ी है ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो तो चुनावी मंच पर दिखाई देने वाले हैं। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे? तो आपको बता दें कि अब सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला लेने को मजबूर हो गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह जो डंके की चोट पर कई बयान देते हुए नजर आ रहे थे और उनमें सबसे बड़ा वो बयान जिसने कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या है वो बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का, आप भी जरा सुनिए। सबसे पहले आज आप सभी लोग हमारे इस महाविद्यालय के कैंपस में पधारे हैं। गोंडा फैजाबाद के अलावा मुझे लगता है कि दिल्ली व अन्य प्रदेश से भी कई मीडिया कर्मी ऐसे मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं जो यहां पर पधारे हैं। मैं अपने इस गौ माता के कैंपस में अयोध्या के इस क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकरण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको यह भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस के जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस के जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। अभी अब मैं कहूं तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। मैं ये कहूं तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। फला के कहने से कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अनावश्यक क्वेश्चन न करें। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अपनी बात पर कायम हूं। आज गाजियाबाद में कुछ किसान फिर आ गए उसी पर आप। उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण फिर आ गए आप उसी पर, फिर आ गए आप उसी पर। मैंने पहले कहा कौन क्या कर रहा है, मेरे से क्या लेना देना है भाई? आपको धमकी दे रहे हैं। मेरे से क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मेरे से क्या लेना देना है? आपको धमकी दे रहे हैं, आपको मुझे से क्या लेना देना है भाई? नहीं, आपको धमकी दे रहे हैं। मैं देखिए मेरे से क्या लेना देना है भाई? मैंने एक लाइन की बात बोली, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो भी रास्ता जहां भी जाने को दिल्ली पुलिस कहेगी वहां मैं जाऊंगा। कौन क्या कह रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, मेरा सवाल नहीं है। मुझको अपना काम करने दे। अच्छा, तो इससे धमकी दे रहे हैं आपको किसान जो है, जो नेपाल में राहुल गांधी, अमेरिका में राहुल गांधी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं का गलत उपयोग कर रही है। नमस्कार, राहुल गांधी मेरे से क्या लेना देना है राहुल गांधी से? वो बेचारे पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। टिकैत ने जो अल्टीमेटम दिया। तो देखा आपने किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पर यह ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बेकसूर हैं। साधु संतों की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि बीते 6 जून को यानी कि कल ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली होने वाली थी अयोध्या में, जिसे सरकार ने रद्द करने का फैसला सुनाया क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हो, पॉक्सो एक्ट के चलते 2 FIR दर्ज हो। ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में रैली हो जाती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी होती। और अब जिस तरह से सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। कल हमने जिस तरह से देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा और लखनऊ स्थित घरों पर दिल्ली पुलिस की SIT टीम ने छापेमारी की, कर्मचारियों से पूछताछ की और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो बैठक आज हुई है पहलवानों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होना तय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने से क्या पहलवानों को जीत मिल जाएगी? लेकिन हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर जाएगा कि चाहे आम इंसान हो या कोई बड़ा नेता, बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले का हाल ऐसा ही होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9। सबसे पहले आज आप सभी लोग हमारे इस महाविद्यालय के कैंपस में पधारे हैं। गोंडा फैजाबाद के अलावा मुझे लगता है कि दिल्ली व अन्य प्रदेश से भी कई मीडिया कर्मी ऐसे मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं जो यहां पर पधारे हैं। मैं अपने इस गौ माता के कैंपस में अयोध्या के इस क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकरण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है।